Hello everyone, welcome back to the lecture series from PN Institute. My name is Rutika and I am your biology mentor. In last video lecture, we all are discuss about some experiment regarding to the research of genetic material, and now in this video lecture we are discuss about properties of genetic material. Okay. Nowadays हमें पता है कि DNA ही genetic material है, but उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तभी इसको हम कंसिडर करते हैं एज ए जेनेटिक मटेरियल. फर्स्ट वन इज दैट द एबिलिटी टू जनरेट इट्स रेप्लिका. कोई भी मटेरियल जो एज ए जेनेटिक मटेरियल कंसिडर किया जाएगा तो उसकी फर्स्ट क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? रेप्लिकेशन. ओके, वो अपने आप क्या करना चाहिए? रेप्लिकेट करना चाहिए, अपनी एक नई कॉपीज बनाना चाहिए. सेकेंड, उसका जो केमिकल और जो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो भी कैसी होनी चाहिए? स्टेबल होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि कोई भी और फैक्टर से वो फटाक से क्या हो जाए कि चेंज हो जाए. जो चेंज हो जाएगा तो वो स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है. ओके, और स्टेबल मॉलिक्यूल को हम एज जेनेटिक मटेरियल कंसिडर नहीं कर सकते. ओके, तो सेकेंड एबिलिटी होनी चाहिए द केमिकल एंड द स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी. थर्ड, इट प्रोवाइड द म्यूटेशन नीड फॉर इवोल्यूशन. मतलब कि इसके अंदर कैसा म्यूटेशन होना चाहिए? स्लो म्यूटेशन. स्लो म्यूटेशन. ओके, मैं बात करूं कि ये जो स्लो म्यूटेशन है क्यों चाहिए? इवोल्यूशन के लिए चाहिए. हम देखें ह्यूमन बींग्स की भी तो इवोल्यूशन हुई है, तो हम इवोल्यूशन जब हमारी पहले के हम ह्यूमन बींग्स देख ले, हमारे जो एंसेस्टर थे मंकीज जैसे थे ना, एप जैसे थे, फिर धीरे 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 करके इवोल्यूशन हुआ, हमारे डीएनए के अंदर कुछ चेंजेस आते गए, और नाउ डेज हम जो है वेल डेवलप्ड ब्रेन ह्यूमन बींग्स, तो वो स्लो म्यूटेशन की वजह से हुआ है. और किसके अंदर? जेनेटिक मटेरियल के अंदर स्लो म्यूटेशन हुआ है. तो वो प्रोवाइड करवाना चाहिए. क्या प्रोवाइड करवाना चाहिए? स्लो म्यूटेशन फॉर इवोल्यूशन. ओके, तो एक थर्ड प्रॉपर्टीज ये हो गई. इसके बाद हम लास्ट प्रॉपर्टीज देखें, मेन 4 प्रॉपर्टीज में से द एबिलिटी टू एक्सप्रेस एज अ मेंडेलियन कैरेक्टर्स. ओके, जो मेंडल नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई थी, वो जेनेटिक के फादर्स भी है. उन्होंने हमें फैक्टर्स के बारे में बताया. ये फैक्टर्स क्या है? नाउ डेज हम ये फैक्टर्स को एज ए जीन कंसिडर करते हैं. ओके, तो अपने आप को वो क्या करना चाहिए? एक्सप्रेस करना चाहिए. मतलब उसमें से क्या फॉर्म होना चाहिए? पर्टिकुलर प्रोटीन. जैसे आप यहाँ पे डीएनए देख रहे हो, डीएनए में से क्या फॉर्म हो रहा है? देखो, डीएनए में से क्या फॉर्म हो रहा है? आरएनए, और आरएनए में से अमाइनो एसिड की चेन, और अमाइनो एसिड की चेन आगे जाके फोल्डेड स्ट्रक्चर बनाती है कौन सा? प्रोटीन. मतलब अपने आप को ये एक्सप्रेस कर रहा है. जैसे मैं बोलूं कि आपके पास जो भी कैरेक्टर्स है वो कैरेक्टर आपके मदर और फादर में से ही आपको मिले हैं. मतलब कि उनका जो डीएनए है वो क्या हुआ है? एक्सप्रेस हुआ है, और ये एक्सप्रेशन की वजह से आपके कैरेक्टर आए हैं. तो फोर्थ जो है एबिलिटी टू एक्सप्रेस एज ए मेंडेलियन कैरेक्टर्स. ओके, तो ये मेन 4 प्रॉपर्टीज हो गई. किसके बारे में? कि जेनेटिक मटेरियल है तो इसके मेन 4 प्रॉपर्टीज तो होनी चाहिए. ओके, इसके बाद कि हम डीएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल कंसीडर करते हैं, है ना, तो उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है. क्यों डीएनए को ही कैलकुलेट किया जाता है? जैसे फर्स्ट हम शुगर के बारे में देख ले, तो डीएनए और आरएनए जब मैंने पढ़ाया था, आपको पहले भी बताया था कि डीएनए के जो स्ट्रक्चर है उसमें कौन सी शुगर है? डीऑक्सीरिबोज शुगर. कौन सी शुगर है? डीऑक्सीरिबोज शुगर. और आरएनए के अंदर रिबोज शुगर. क्या डिफरेंस है? देखो, सेकेंड पोजीशन नहीं है कार्बन का, यहाँ पे किसकी कमी है? ऑक्सीजन की कमी है ना. और यहाँ पे देखो OH ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. ओके, मतलब कि आरएनए के पास यहाँ पे 2 OH ग्रुप है और यहाँ पे है एक ही OH ग्रुप है. ओके, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो इजीली किसी के भी साथ इजीली बॉन्ड फॉर्म कर देता है. ओके, और ज्यादा OH ग्रुप मतलब अनस्टेबिलिटी, है ना. ज्यादा OH ग्रुप मतलब कि अनस्टेबिलिटी हो जाएगी, मतलब कि आरएनए के वेरिएंट्स ज्यादा होते हैं. जैसे हमें कोरोना में भी पता है कि कोरोना के टाइम पे बहुत सारे वेरिएंट्स आए थे ना, तो ये वेरिएंट्स क्यों आए? जस्ट बिकॉज उनका जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए. और आरएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? 2 OH ग्रुप है, देखो शुगर में, तो इजीली किसी के साथ भी बॉन्ड बना देगा और अपने अंदर चेंजेस कर देगा. ओके, चलो
The reason for the stability or the lesser reactive of DNA or highly reactive of RNA. Okay. First, the double stranded structure है DNA की ना, DNA की कैसी स्ट्रक्चर है, डबल स्टैंडर्ड, और RNA की कैसी है, सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है. सेकेंड, द प्रेजेंस ऑफ थाइमिन एंड प्रेजेंस ऑफ यूरेसिल. जैसे हम देखें तो थाइमिन की स्ट्रक्चर किस में थी, DNA के स्ट्रक्चर में, और यूरेसिल की स्ट्रक्चर किस में है, यूरेसिल की स्ट्रक्चर बताओ किस में होती है, RNA में होती है ना. तो ये मेन दो डिफरेंस है. सेकेंड, मैं ये दोनों का स्ट्रक्चर देखूं तो दोनों स्ट्रक्चर में से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है, थाइमिन की होती है एज कंपेयर टू यूरेसिल. ओके, तो एक और रीजन बन जाता है कि DNA इज स्टेबल मॉलिक्यूल. Absence of second OH group in sugar or the presence of second OH group in sugar. Okay, तो ये डिफरेंस तो मैंने अभी आपको मेंशन किया. चलो अब आगे बढ़ते हैं. हमने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पढ़ा था. ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि जब ये हीट किल एस टाइप, कौन से, हीट किल एस टाइप जो स्ट्रेन थी उसमें से डीएनए ट्रांसफर होके किस में जा रहा था, आर टाइप में, और आर टाइप किस में कन्वर्ट हो रहा था, वापस से एस टाइप के अंदर. मतलब कि वो विरुलेंट बन रहा था और माइस की डेथ हो रही थी. तो वो प्रॉपर्टीज हम देखें तो हम डीएनए को जब हीट करते हैं, जैसे ये डीएनए है, वाइंड है, अब उसको हम हीट कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, हम उसको हीट कर रहे हैं. जैसे हम हीट करेंगे उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है बेटा, सेपरेट हो जाती है. जैसे ये देखो सेपरेट हो गई है. ओके, सेपरेट होने के बाद जब इसको प्रॉपर कंडीशन मिलेगी तो वापस से वो क्या हो सकता है, ऐसे वाइंड हो सकता है. मतलब कि कोई भी कंडीशन हो, जो डीएनए है वो अपनी प्रॉपर्टीज नहीं छोड़ता है. क्या, तभी तो हम इसको एज ए क्या कंसिडर करते हैं, एज ए जेनेटिक मटेरियल कंसिडर करते हैं. देखते हैं, चलो पढ़ लेते हैं. The DNA strand are the complementary to each other. Yes, that we all know that. On heating, they separated. जैसे हीट करेंगे ये क्या हो जाएंगे, separate. In appropriated condition, they come together and they form the double-stranded DNA. In the Griffith experiment, the some properties of DNA of the heat-killing bacterial did not destroy, and it indicates the stability of DNA. ओके, मतलब कि जब हम ये इसको हीट करके हमने सेपरेट कर दिया, जैसे ही कंडीशन मिली वो वापस से जुड़ गया. तो कोई भी कंडीशन हो, डीएनए अपनी प्रॉपर्टीज नहीं छोड़ रहा है. ओके, सेकेंड कि हम आरएनए के बारे में बात करें एज कंपेयर टू डीएनए. आरएनए इज अनस्टेबल मॉलिक्यूल. सो द आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ सम वायरस लाइक क्यूबी बैक्टीरियोफेज. क्यू बेटा है इसका फुल फॉर्म. टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी वायरस, बहुत सारे ऐसे वायरस है जिसका मटेरियल एज अ आरएनए हो सकता है, जिसकी वजह से ये म्यूटेटेड होते हैं और इवॉल्व फास्टर. इवॉल्व का मतलब कि फटाफट उसका इवोल्यूशन हो जाएगा, मतलब उसके नए नए स्ट्रेंड्स आते जाएंगे. जैसे मैं बोलूँ इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हमें एवरी ईयर लेनी पड़ती है, जस्ट बिकॉज कि इन्फ्लुएंजा के लिए रिस्पॉन्सिबल जो वायरसेस होते हैं वो उसका वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होता है. ओके, तो वह वेरिएशंस किसकी वजह से आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज द जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए. ओके, और आरएनए कैसा मॉलिक्यूल है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल है. चलो और भी प्रॉपर्टीज है कुछ देख लेते हैं हम कि हम डीएनए को ही क्यों एज ए जेनेटिक मटेरियल कंसिडर करते हैं. देखो कि हमें मदर और फादर से क्या मिले हैं, डीएनए मिले हैं ना. मतलब कि डीएनए इज अ स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन ना. डीएनए क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, और फिर उसमें से क्या फॉर्म हो रहा है, आरएनए, और आरएनए में से फिर क्या फॉर्म होता है, प्रोटीन. मतलब कि ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर रहा है ना. ओके, देन द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन बाय आरएनए. ओके, मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ किस में हेल्प कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है. कि डीएनए के पास जो भी इंफॉर्मेशन थी वो किसको दी गई, आरएनए को, और फिर आरएनए ने क्या बनाया, प्रोटीन बनाया. आरएनए क्या कर रहा है, सिर्फ इंफॉर्मेशन लेके फिर इंफॉर्मेशन दे रहा है.
ओके, पर उसके पास खुद की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। चलो, the RNA can be directly code for the protein synthesis. It can easily express the character. The DNA is depend on RNA for the protein synthesis. पर DNA को डिपेंड रहना पड़ता है किसके ऊपर? RNA के ऊपर फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, चलो ओके, तो ये चीजें थी इज अबाउट की प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और एक प्रॉपर्टीज है इसके अलावा भी, जैसे हम बोले कि हमारी एज बढ़ जाए, क्या हमारा डीएनए चेंज होगा? नहीं, मतलब कोई भी कंडीशन आए डीएनए अपनी प्रॉपर्टीज कभी भी नहीं छोड़ता है। ओके, तो जेनेटिक मटेरियल के लिए हम मेन 4 पॉइंट्स हमें याद करने ही हैं। कौन कौन से हो गए? फर्स्ट बताओ, इट शुड बी रेप्लिकेट इटसेल्फ। Second, it shows the slow mutation. Third, their chemical structure और normal जो structure are the stable in nature. Okay. Third, हमने फोर्थ वन पढ़ा कि जो मेंडल कैरेक्टर्स होते हैं उसमें वो अपने आप को क्या करना चाहिए? एक्सप्रेस करना चाहिए। उसके बाद हम देखा कि जो ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट था उसमें जो डीएनए सेपरेट हो रहा है वो वापस भी तो बाइंड हो रहा है, मतलब कोई भी कंडीशन हो डीएनए अपनी प्रॉपर्टीज ले लेता है वापस से। सेकेंड, डीएनए है वो स्टोरेजिंग साइट है और आरएनए क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग साइट है। ओके, तो डीएनए इज अ मोर स्टेबल स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू आरएनए जस्ट बिकॉज द शुगर आर द डिफरेंस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए। ऑल्सो द थाइमिन एंड यूरेसिल आर ऑल्सो डिफरेंस, एंड टू बेस आर ऑल्सो डिफरेंस। ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई रिगार्डिंग टू जेनेटिक मटेरियल। ओके।